हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स क्लास 6 का जो है हमारा हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। सो चैप्टर 1 की जो इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर 1 है वो हमारी नोइंग आवर नंबर्स। तो नोइंग आवर नंबर्स का आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये 10,000 कितने 10,000 मिलकर हमारा 1 लाख फॉर्म करते हैं। फर्स्ट 1 लाख जो है उसे हम अगर न्यूमेरिक में लिखें तो हमारे 50 फॉर्म होते हैं। 50 के साथ 1 जब होती है तो 1 लाख हम इसे कहते हैं। हमने कॉमास का यूज सीखा था, तो हमने कॉमा का यूज करके देखा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5 zeros के साथ जो 1 है हमारा वो काउंटिंग करेंगे तो हमारा 1 10 100,000 10,000 एंड 1 लाख हम लिखकर देखेंगे इसे। हंड्रेड 1,000 10,000 and this one is at lakh place. So हमें यहाँ पर दिया गया है कि 10,000 हमारा जो है 10,000 में कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1 लाख फॉर्म करेगा। सो यहाँ देखते हैं हमारे 10,000 में 4 जीरो है ऑलरेडी, और हमारा जो 1 लाख है उसमें हम 5 जीरो का यूज करते हैं। सो हम अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 हाउ मेनी 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। सो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आ जाता है कि 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सिमिलर वे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 100,000। हाउ मेनी 100,000। सो हम देखेंगे 1 मिलियन अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखे, होल नंबर के फॉर्म में लिखे तो वो क्या होगी। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 मिलियन पहले तो हमने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगी जो हमारा मिलियन टर्म हम जो यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम से आया हुआ है, और इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमारा इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम का कॉमा का पर्पस है वो अलग हो जाता है। और जो हम 1 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं वो हमारा एक्चुअली में अगर हम इंडियन सिस्टम के तौर पे जाएं तो वो हमारा 10 लाख के बराबर होता है। सो हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 100,000। 100,000। सो हमारा 100,000। सो हियर 1 मिलियन में हमने 6 जीरो का यूज किया है। 1 मिलियन फॉर्म होता है विद 6 जीरोस। सो यहाँ पे हमारा 100,000 जो दिया हुआ है इसमें हमने काउंट करें तो 1 2 3 4 5। सो 5 जीरोस के साथ में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बताना है कि हाउ मेनी 100,000 फॉर्म्स 1 मिलियन। सो अगेन हम अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से विद 6 जीरो हमारा जो आंसर है। सो हम यहाँ कॉमा का यूज कर लेते हैं एज पर इंटरनेशनल सिस्टम। हाउ मेनी 100,000 फॉर्म 1 मिलियन। सो हियर हमने आंसर ढूंढ लिया कि 100,000 इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो सी क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट का सी है, उसमें हम देखेंगे 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 lakhs। सो हमें अगर इसमें दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh,
10 लाख एंड देन 1 करोड़। तो हम यहाँ पे इंडियन सिस्टम यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम के तौर पे हमने कॉमा का यूज कर लिया है। सो यहाँ पे देखेंगे हम हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस के साथ में हमारा 1 करोड़ फॉर्म होता है। सो काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 जीरोस फॉर्म करता है 1 के साथ में हमारा 1 करोड़। सो 7 जीरो है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कि 10 लाख में 10 लाख हम फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सो 10 लाख हमने यहाँ पे नोट किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने काउंट करा था तो यहाँ हमारे पास 7 जीरो था, 7 जीरोस। और यहाँ पे जो हमारा काउंट करेंगे अगर फ्रॉम द राइट साइड 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास 10 लाख में 6 जीरोस है, 6 जीरोस है। सो हमें क्या करना होगा, हमें बताना है कि 1 करोड़ में कितने लाख 10 लाख होंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास 6 जीरो है 10 लाख में, तो अगर हम 10 से 10 लाख को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर होगा 1 करोड़। Okay. So here comes 1 crore. 10 lakhs is equals to 1 crore. So हमारा आंसर आ गया है यहाँ 10 lakh is equals to 1 crore. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम डी में क्या कह रहा है 1 crore is equals to how many millions. So अगेन हम देखेंगे 1 crore को अगर हम न्यूमेरिक वे में लिखें तो वो क्या आएगा। काउंटिंग करेंगे हमारे पास कितने जीरोस है 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 जीरोस फॉर्म करते हैं हमारे 1 करोड़। सो अगेन देखेंगे 1 मिलियन जो है हमारा वो क्या है। सो 1 मिलियन हम देखते हैं कि 1 मिलियन में कितने जीरोस फॉर्म करते हैं 1 मिलियन। सो काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड 1 2 3 4 5 6। सो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 और 6 से जीरोस मिलकर 1 मिलियन फॉर्म कर रहे हैं। और हियर करोड़ में हमारे पास 7 जीरोस है, तो अगर हम इस 1 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विद 7 जीरो हमारे पास 1 करोड़ फॉर्म होता है। सो हाउ मेनी मिलियंस फॉर्म्स 1 करोड़। तो हमारा आंसर जो है वो कहता है 10 मिलियन फॉर्म्स 1 करोड़। Okay, so coming to the next question, 1 million जो है ये पूछ रहा है 1 million is equals to how many lakhs? How many lakhs? 1 लाख में पहले हम देखेंगे कितने जीरोस होते हैं। सो हमारे 1 लाख में जो है वो हमारा 5 जीरो से फॉर्म होता है 1 लाख एंड 6 जीरो से फॉर्म होता है 1 मिलियन। सो अगर हम 1 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पे देखें तो हमारा जो है कॉमा कुछ इस तरीके से यूज होता है और इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में कहेंगे 1 मिलियन। हालांकि मैंने 1 मिलियन इज इक्वल्स टू आपको बता रखा है कि 6 जीरोस के साथ 1 मिलियन फॉर्म होता है, बट ये कॉमा का जो हमने यूज सीखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप प्लीज उसे रेफर करें ताकि आप इन चीजों से कंफ्यूज ना हो। वहां मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है ऑलरेडी, आप देखें इसे, आपकी इन चीजों से डाउट बिल्कुल क्लियर हो जानी है। और हमारा जो आंसर आ गया है यहाँ पर वो कितने लाख मिलकर 1 मिलियन फॉर्म हो रहे हैं। सो हमने 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया है, सो 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो आता है 10 लाख मिलकर बनते हैं 1 मिलियन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्लीज प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स। सेकंड ये हम देखते हैं क्या कहता है 73,75,307। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। क्या कहता है 73 लाख। सो हमने 73 लाख लिखा, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सो हमने
जैसा देखा है क्वेश्चन जो कह रहा है वो कॉमास करेक्टली लगाने कहा जा रहा है और न्यूमरल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, इसे हमें न्यूमरल्स में बनाना है। सो 73 लाख को हमने 73 लिख लिया है। देन 75,000, सो लाख के बाद आता है 1000, सो हमने 1000 लिखा। देन 307, सो 307 क्या हुआ, तो हमने 307 लिख लिया। ओके, सो हमें मालूम है कि 73 लाख के बाद लाख जो डिजिट है उसके बाद 1000 आता है, देन 100 आता है। सो हमारा जो आंसर आया हम चेक कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड देन 10 लाख। सो जो हमारा क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमारा न्यूमरल वैल्यू हमने लिख लिया है, जो कि करेक्टली हमने नोट किया है। देन अब हमें करना है कॉमास लगाने हैं। सो कॉमास लगाने के लिए हमें मालूम है इंडियन रूल फॉलो करना है, हमें इंडियन सिस्टम फॉलो करना है। सो 3 5 एंड 7 को फॉलो करते हुए हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। सो हमारा फर्स्ट कॉमा यहाँ 3 के पहले लगेगा, देन 5 से पहले लगेगा। सो हमारा जो कॉमा लगना है वो भी हमने इंडियन सिस्टम के मुताबिक सॉल्व कर लिया है। सो हमारा आंसर आ चुका है। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का। बी क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं हम। 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके, चलिए देखते हैं हम। मैंने जैसे इजी तरीका आपको बताया था, तो पहले हम देखेंगे 41। सो हियर कम्स 41। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा 5 लाख। सो पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है वो थाउजेंड्स में ना होके, हंड्रेड्स में ना होके डायरेक्टली लैक्स पे आ रहा है। सो अब हम देखेंगे 5 लाख। सो हम 5 लाख जो हमारा होता है वो कितने डिजिट से मिलकर बनता है। हम अगर 5 लाख लिख रहे हैं तो हमारे 5 जीरोस के साथ में 5 लाख फॉर्म होती है। तो हमारा जो 41 है वो जस्ट इन प्लेस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से 5 लाख 41, जो हमारा 1000 प्लेस पे है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो वो हम जीरो फॉर्म करेंगे वहां पर। सो जीरो करके जो हमारा यहाँ तक का टर्म था हमने इसे सॉल्व कर लिया है। 5 लाख 41, सो 5 लाख 41 इज हियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 9 करोड़। सो 9 करोड़ जो है पहले हम देखेंगे कि 9 करोड़ कितने जीरोस के साथ फॉर्म होता है। सो हियर कम्स विद 7 जीरोस। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 9 करोड़ है हमारा वो 7 जीरोस के साथ फॉर्म हो रही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6। सो 6 डिजिट को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ से, हमारा 6 डिजिट यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो हम देख सकते हैं अब यहाँ पर 9 करोड़ इज हियर विद 7 डिजिट in right side. Okay, then 5 lakh with 5 digits at the right side. Okay, then last one is 41. So 41 is at the last. So now using the commas here, अब हम देखेंगे कॉमा अब हम कैसे लगाएंगे। मैंने बताया आपको 357 का रूल। सो उसको फॉलो करते हुए हमें ये कॉमा को यूज करना है। मैंने 3 का रूल यूज किया, देन अगेन काउंटिंग आफ्टर 5, देन आफ्टर 7। सो हियर करोड़ में हमें 3 कॉमास का यूज होता है। तो हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से निकल आया, 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सी है वो क्या कहता है, वो देखेंगे 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, जो मैंने रूल बताया आपको कि लेफ्ट सबसे लास्ट टर्म से हम यूज करेंगे। सो हम यहाँ देख रहे हैं 2। तो 2 को हमने पहले नोट डाउन कर लिया। देन 300, सो 302 इज लाइक दिस वे, 302 हमने नोट कर लिया है। देन ये फिर क्वेश्चन कह रहा है 21,000। सो 21,000 जो है हमारा हमने यहाँ नेक्स्ट यूज कर लिया। देन 52 lakhs, सो 52 हमने लिख लिया है यहाँ पर। देन 7 करोड़, तो 7 हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे पिछले में बताया था कि अगर हमें ये थाउजेंड्स नहीं दिया हो या हंड्रेड्स नहीं दिया हो तो उसके प्लेस वैल्यू पे हम 0 यूज करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास 302 के बाद 100 का भी यूज किया गया है, थाउजेंड्स का भी यूज किया गया है, लाख का भी एंड करोड़ का भी। सो हमारे पास सभी डिजिट अवेलेबल है।
न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे कॉमा यूज करते हैं इसमें। सो हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से इंडियन सिस्टम को यूज करते हुए आएगा। हमने 3-5 का रूल समझा है, उससे हम 3, 5 एंड 7 पे हमने कॉमा डाल दिया है। तो हमारा आंसर जो होगा 7,52,21,302। सो हमारे आंसर ये निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डी है वो क्या कहता है, वो 58,423,202। सो यहाँ पे मिलियन का यूज किया जा रहा है। सो मिलियन जो है हमारा, हम जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करने हमें बोला जा रहा है। सो न्यूमरल वैल्यू जो होगा हम देखते हैं, इसकी न्यूमरल वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। सो पहले देखेंगे मिलियन की जब भी बात होती है तो हम, ये हमारा 1 मिलियन होता है, तो हम इस फॉर्म को देखते हुए हम अपना नंबर न्यूमरल फॉर्म बनाएंगे जो हमें नंबर बनानी है। सो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 102। सो यहाँ पे हमें दिया गया है, पहले हम पढ़ेंगे इसे 58 मिलियन। सो फर्स्टली हम लिखेंगे 58 मिलियन का। जब भी क्वेश्चन हो, जब भी आपको इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करना हो तो आप लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे। सो पहला जो टर्म है हमारा 58 मिलियन। सो 58 मिलियन हमने लिख लिया है। 423,000। सो 423 हमने लिख लिया। 1000 के प्लेस पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा 202। सो 202 ऑलरेडी हम देखेंगे यहाँ पर कि चाहे आप लेफ्ट साइड से करें, चाहे आप राइट साइड से, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप बस इस चीज का ध्यान रखें कि हर एक प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अगर मिलियन को अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर होता है 1s, 10s, 100, देन 1000, 10,000, देन ये जो हमारा एक वैल्यू होता है इसे हम 1000 के अंदर ही काउंट करते हैं, देन मिलियन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं मिलियन में। सो यहाँ पे जो है ये हमारा 100,000 हो गए। सो नेक्स्ट आ गया वो हमारा 1 मिलियन हो जाता है। 100,000 तक हम इस इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो हमारा जो था 202। सो हमने 202 जो था 100 प्लेस से लिख लिया है। देन हमारा जो था 423,000। सो 400 जो होगा वो हमारा इस प्लेस वैल्यू पे आएगा, 100 के प्लेस पे, 100,000 के प्लेस पे। सो नेक्स्ट 23। सो 23 इज एट दिस प्लेसेस। हमने जैसे नोट किया है इसके जगह पे दिस वन, हियर इट गोस एंड हियर इट गोस। एंड जो हमारा था 58 मिलियन। सो हमारा मिलियन जो है वो इस 1 के जगह पे हमारा ये 58 आ गया है। सो अब हम देखेंगे मिलियन हमारा, हम इंटरनेशनल सिस्टम में मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है। तो जब भी मिलियन की बात हो तो हम इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करेंगे और कॉमा का रूल हमारा 369 हमें याद रखना है। तो हम कॉमा 36 डिजिट के बाद ही यूज करेंगे। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गए हैं वो है 58,423,202। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ई है वो देखते हैं क्या कहता है। 5 जीरोस के साथ जो 6 डिजिट मिलकर हमारा जो है वो 1 लाख को फॉर्म करता है। तो हम देखते हैं अब आगे अपना क्वेश्चन जो कह रहा है 23 लाख। सो हम जानते हैं कि ये 1s प्लेस है, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। सो हमारा जो 23 लाख क्या है, सो हम 23 नोट कर लेते हैं। देन 30,000 एंड 10। सो 1000 प्लेस हमारा जो है ये वैल्यू है। सो हमारा 30,000। सो 30 हमने यहाँ लिख लिया है 1000 के प्लेस पे। देन 10 क्या हो जा रहा है, जो हमारा 10 है वो 100 प्लेस पे ना हो गए, ये 10 प्लेस पे है। सो हमने यहाँ 10 लिख लिया और 100 के प्लेस पे हम एक 0 का यूज करेंगे ताकि हमारा जो 1s का प्लेस है वो यहाँ है, 10s का प्लेस पे 1 है, 100 के प्लेस पे हमने 0 यूज किया है और ये जो नेक्स्ट 1000 का प्लेस है वो 0 है क्योंकि 30 हमें बताया जा रहा है 30 लाख है। सो यहाँ पे हमें 30,000 था तो हमने ये 30,000 के प्लेस पे लिख लिया। लाख के प्लेस पे हमें 23 लाख बोला जा रहा है। सो लाख एंड 10 लाख 23 लाख हो गई। तो हमारा आंसर जो है वो देखेंगे हम क्या निकल के आ रहा है। हमने न्यूमरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया है विद आफ्टर कंपेयरिंग विद द लैक्स। सो अब हम देखेंगे इसमें हम 0 का यूज कैसे कॉमा का यूज कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें जब भी लैक की बात हो, मैंने बताया है हम इंडियन सिस्टम को यूज करेंगे, इंडियन सिस्टम को फॉलो करेंगे। सो 3, 5 एंड 7 का हम रूल को फॉलो करते हुए कॉमा लगाएंगे। 1, 3,
एंड यहाँ 5 के बाद लगा दिया हमने कॉमा, सो हमारा जो है 23,30,010 वो आंसर निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको थर्ड क्वेश्चन। सो वहां पे थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली and write the names according to the Indian system of numeration। यहाँ पे बात की जा रही है हमें कि इसे अल्फाबेटिकली इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें इस नंबर जो दिए गए हैं तो उसे हम अब सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। सो अब हम इसे इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें इस नंबर को लिखना है, जिसमें हम यूज करते हैं लाख, थाउजेंड, हंड्रेड एंड टेंस एंड वंस। ओके, सो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो थर्ड का ए है हो गया, हम उस पर बढ़ते हैं। वो नंबर क्या है, 87595762। सो हमें क्या करना है, इसे सेंटेंस फॉर्म में आंसर लिखना है आपको बाय यूजिंग, हमें इंडियन सिस्टम को यूज करना है। बट बिफोर दैट हमें यहाँ पे कहा जा रहा है इंसर्ट कॉमा। इंसर्ट कॉमा पहले इसके अंदर हमें कॉमा डालना है और उसके बाद हमें उसे सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। सो मैं एक बार फिर इस नंबर को लिखता हुआ। सो अब हम कॉमा यूज करेंगे, हमें इंडियन सिस्टम का बात कहा गया है क्वेश्चन में। सो हम रूल फॉलो करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 के बाद हमारा जो है फर्स्ट कॉमा आता है, देन 1 2 3 4 5। सो 5 के बाद हमने कॉमा यूज किया, 1000 एंड 10,000 के बाद में, देन 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 के बाद हमने कॉमा यूज कर लिया है। सो ये जो है आप अगर ये रूल को जानते हैं तो आपके लिए कॉमा लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा और इससे आपको जो है जो हमें अल्फाबेटिकली हमें कन्वर्ट करना है, न्यूमरेशन में लिखना है, सो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हम प्लेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यूज हमें याद रखनी है। सो 2 जो है वो हमारा 1 प्लेस पे है, 6 जो है 10 प्लेस पे, 7 जो है 100 प्लेस पे एंड 5 जो है वो 1000, then 9 is at 10,000, 5 is at lakh, this one is at 10 lakh and 8 is at crore। So अब हमें क्या करना है, न्यूमरेशन फॉर्म करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, आपके लिए जो फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके लिए इजी होनी चाहिए। मैं इसके प्लेस वैल्यूज नोट कर देता हूँ। सो अब हम क्या लिखेंगे, इसे न्यूमरेशन में फॉर्म करना है। सो हम लिखेंगे इसे 8 crore then 75 lakh। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 लाख के प्लेस पे है, इसे हम लिखेंगे 75 लाख। देन आगे बढ़ेंगे, जो हमारे 1000 प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, सो 95,000 जो है हमने लिख लिया है 95,000। देन 762, 7 जो है वो हमारा 100 के प्लेस पे है और जो 62 है हमारा वो 10 एंड 1 के प्लेस पे है। सो हम 62। सो ये हो गया हमारा 100। आंसर जो है हमारा वो इस तरीके से है कि पहले हमने कॉमास का यूज कर लिया है और हमने नेक्स्ट जो है हमारा उसे न्यूमरेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कमिंग टू थर्ड बी। सो थर्ड बी में क्या हमें नंबर दिया गया है, हमें पहले इस नंबर में कॉमा का यूज करना है। सो कॉमा के लिए हमने नोट कर लिया है इस नंबर को। कॉमा हमें इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए करना है। सो 3-5 का रूल फॉलो करते हुए मैं इसमें कॉमा लगा देता हूँ। तो हमारा ये कॉमा लग चुका है। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है। सो 85 जो है वो लाख के प्लेस पे है, 46 जो है वो 1000 के प्लेस पे है एंड 283 इज एट 100 10 एंड 1 प्लेस। सो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं न्यूमरेशन फॉर्म में। सो 85 इज एट, मैंने जैसे बताया लाख के प्लेस पे है, सो 85 लाख। 46 जो है वो 1000 के प्लेस पे है, सो 46,000 एंड 283 200 के प्लेस पे है,
83 तो हमारा आंसर आ चुका है। जैसा मैंने पिछले एक में समझाया था कि आपको जैसे ही आपने कॉमा लगा लिया सही तरीके से, आपको पता है कि उसके प्लेस वैल्यूज क्या है, सो आप इजीली उसे प्लेस वैल्यू के टर्म में उसे न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं आप। सो हमने लिख दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। सी क्या है? 999000046। सो यहाँ पे हम पहले यूज करेंगे जो हमें कॉमा का यूज करना है इंडियन सिस्टम का यूज करते हुए। तो हम देखते हैं क्या आता है। तो 357 का रूल मैंने बताया है, उसके तहत हमने यहाँ पे कॉमा लगा लिया है 3 के बाद, 5 के बाद एंड 7 के बाद। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। न्यूमरल फॉर्म में इंडियन सिस्टम को न्यूमरेशन कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम को यूज करते हुए। तो अब हम क्या लिखेंगे? सो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। सो ये जो है हमारा 0 है वो 100 प्लेस पे आ गया, ये 1000 प्लेस पे, ये लाख के प्लेस पे, एंड देन कमिंग टू करोड़। सो यहाँ पे जो है 9 करोड़, 9 जो हमारा फर्स्ट है वो करोड़ के प्लेस पे है, सो हमने लिख लिया 9 करोड़। देन 99 जो है वो हमारा लाख के प्लेस पे है, सो 99 लाख। देन कमिंग टू दिस 2 zeros, सो यहाँ पे हमारा जो है जीरोस के लिए हम यूज नहीं करते हैं। जीरोस के लिए आप जीरोस 1000 नहीं लिख सकते हैं। जस्ट आप लास्ट डिजिट जो हमारा जो एक्चुअल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स एक्चुअली जो होते हैं 1 to infinity होती है। सो जो भी आएगी आपका जो नेक्स्ट नंबर होगी वो जो हमारा यहाँ 46 है, सो हम उसको ही लास्ट में नोट करेंगे, उसको नेम देंगे। सो यहाँ पे 000 जो हमारा है 0,000 0,100 उसे हम नहीं लिखते हैं नेम अल्फाबेटिकली में, हम जस्ट 46 लिख देंगे क्योंकि हमारा 9 करोड़ हमने लिख लिया है, 99 लाख लिख लिया है। अब हमारे पास जो है नेचुरल नंबर जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो है 46। सो आपने ये इसे अच्छे से समझा होगा ये हो कि जब भी यहाँ 0 बार नंबर है, जब भी 0 बीच में एग्जिस्ट करे 1000 के प्लेस पे, चाहे वो किसी प्लेस पे एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो लाख के प्लेस पे अगर कभी एग्जिस्ट करे, तो आपको उस लाख को स्किप करनी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डी। डी क्या है? डी में दिया है 98432701। आंसर देखेंगे हम। फर्स्ट हम कॉमा का यूज करेंगे। कॉमा का यूज हम 357 रूल इंडियन सिस्टम को यूज करते हुए यहाँ पे हम यूज करते हैं। हमने कर लिया कॉमा का यूज, हमारा कॉमा सेपरेट कर दिया इन नंबर्स को। सो अब हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पर 100, 1000, लाख एंड करोड़। सो 9 जो है वो करोड़ के प्लेस पे है, सो 9 करोड़ हमने लिख लिया है यहाँ पे। देन 84 इज एट लाख प्लेस, सो 84 लाख हो जाएगी यहाँ पर। देन 32 इज एट 1000 प्लेस, सो 32,000। और जो हमारा ये 100 प्लेस पे है 701। जस्ट हमें इस कॉमा का पर्पस यही है, हमें समझाने के लिए कि इस नंबर का प्लेस वैल्यू हम उसे सेपरेट कर लेते हैं, 1000 को, लाख को एंड करोड़ को। सो ये हम इजी तरीके से लिख सकते हैं। हमने इंडियन सिस्टम समझ लिया है, इंडियन सिस्टम हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो अब हमें पहले हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा इंडियन सिस्टम यूज करते हुए हमें नेम देना था, नंबर्स जो वहां दिए गए थे क्वेश्चंस में। अब हमें नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन में उसमें इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करना है विद द कॉमास। सो चलिए बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है 78921092। तो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, इसमें हमें कॉमा का यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद हमें उसे नेम करना है। सो देखते हैं क्या है आंसर। देखते हैं, पहले मैं नंबर नोट कर लेता हूं यहाँ पर ताकि हम कॉमास का यूज कर सकें। सो यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल सिस्टम की बात की है।
सो इंटरनेशनल सिस्टम मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप उसे पहले देख ले, उससे क्लियर हो ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो देखिए, मैंने इंटरनेशनल सिस्टम में बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करता है 3, 6 एंड 9 का रूल। सो जो ये रूल है उसे हम फॉलो करते हुए काउंट करेंगे फर्स्ट 3, सो 1, 2 एंड 3। सो 3 के बाद हम कॉमा यूज कर लेते हैं, देन 6, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये 6 के बाद हमने कॉमा यूज कर लिया। देन हियर हमारा जो है 78 है वो मिलियन के प्लेस पे है। सो अब हम इसे नेम करेंगे। नेम करते हुए हम क्या देखते हैं कि जो हम पहले लाख है करोड़ यूज कर रहे थे इंडियन सिस्टम में, तो यहाँ पर जो है 78 वो लाख करोड़ के प्लेस पे हम नहीं लिखेंगे, ये होता है कन्वर्जन बिलियन के टर्म में। इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करता है मिलियन एंड बिलियन को। सो यहाँ पे जो हमारा है फर्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ पर जो 2 है हमारा जो है वो वंस के प्लेस पे है, जो 9 है वो टेंस के प्लेस पे है, जो 0 है वो हमारा 100 के प्लेस पे है, जो ये 1 है ये हमारा 1000 के प्लेस पे है, जो 2 है हमारा वो 10,000 के प्लेस पे है, then this 9 is at 100,000 place, 100,000 प्लेस। तो ये हमारा 8 है वो मिलियन के प्लेस पे है, मिलियन के प्लेस पे है, ये जो है ये 10 मिलियन के प्लेस पे। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने इसके प्लेस वैल्यूज डिफाइन कर दिए हैं एज पर इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें इसे लिखना है। 7 जो है वो 10 मिलियन के प्लेस पे है, सो ये 78 जो है वो ओवरऑल मिलियन प्लेस पे है। तो हम इसे लिखेंगे 78 मिलियन, 78 मिलियन। 92 जो है वो हमारा 1000 प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 921। सो ये जो है ओवरऑल जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 100,000, 10,000 एंड 1000 के प्लेस पे लाई कर रहा है। सो इसे हम लिखेंगे 21,000। देन अब हम देखेंगे 0 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो हम 0 को नेगलेक्ट करेंगे। नेम जब भी करेंगे तो 0 जब भी 100 प्लेस पे है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। सो आगे जो हमारा है 1000 के बाद आ जाएगा 92। सो ये हमारा आंसर आ गया है। प्लेस वैल्यू आप जैसे ही समझ जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम का भी, तो आपके लिए ये नेम देना किसी भी नंबर को काफी आसान हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बी क्वेश्चन, 4th बी देखते हैं उसमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपके नहीं समझ में आ रही है नेक्स्ट मैं फिर से समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इजी होगी सॉल्व करना। बी जो है वो है 7452283। सो 7452283। तो अब हमने देखा इंटरनेशनल सिस्टम 3, 6 एंड 9 का रूल फॉलो करता है। तो अब हम कॉमा जो है कॉमा पहले लगा लेते हैं, 3 देन 6 के बाद हमने लगा लिया है। अब हमने पहले फर्स्ट ए में देखा था, हमने प्लेस वैल्यूज लिख लिए थे। सो आपको अब इस ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गई है तो हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 जो है वो मिलियन के प्लेस पे है, तो 7 मिलियन 452,000 जो है वो पूरा ओवरऑल 1000 के प्लेस पे है। सो 52,000 and here 283 यहाँ आ गया हमारा, हमने नेम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी
सी देखते हैं 999850102। आंसर देख लेते हैं हम। हमने 369 का रूल फॉलो करना है। हमने 3 वैल्यूज के बाद लगा दिए कॉमा, यहाँ 6 वैल्यू के बाद लगा दिए हैं। हमें यहाँ हम देख सकते हैं कि 99 जो है वो मिलियन के प्लेस वैल्यू पे है। 99,085,102 है। चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं। बी जो है, बी क्या कह रहा है 48049831। आंसर देखते हैं हम। पहले कॉमा यूज करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे 3 एंड देन 6 पे। अगेन सिमिलरली जो है हमारा 48 मिलियन के प्लेस में है, हम लिख सकते हैं इसे 48 मिलियन। जो हमारा यहाँ पर 049 है वो 1000 के प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। हम 0 को कुछ भी नहीं लेंगे, 49 को हम 49 लिख लेंगे। 49,000 जो है 49 जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो 1000 प्लेस वैल्यू पे हम 49,000 लिखे हमने। देन 8 जो है हमारा 100 प्लेस पे है। 8 130 31। हमारा आंसर आ गया है।